नमस्कार। अब फरवरी का महीना और सभी छात्र छात्राओं के लिए एक कड़ी चुनौती सामने आ रही है। बोर्ड परीक्षाएं 12th और 10th की प्रारंभ हो रही हैं और ये एक महीना छात्र छात्राओं के जीवन को बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसी विषय पर कुछ चर्चा करने के लिए ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया है। एक शिक्षक होने के नाते और एक संस्थान का हेड होने के नाते मेरी भी कुछ न कुछ जवाबदेही है कि जो छात्र छात्राएं अभी बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे, जो परीक्षा में उपस्थित होंगे, उनके ऊपर जो अलग अलग प्रकार का दबाव बन रहा है मानसिक रूप से, खासकर मानसिक रूप से ही रिजल्ट कैसा होगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्ज़ाम कैसे देंगे, कैसा पेपर आएगा, क्या होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें अभी चलती हैं और इससे बच्चों में थोड़ा तनाव बढ़ता है। मैं उन छात्र छात्राओं से यही कहना चाहूँगा कि परीक्षा देने के लिए जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो शरीर और मन दोनों स्थिर नहीं हो पाता है। डर, मन में एक डर बैठा रहता है, क्या होगा नहीं होगा। और जब प्रश्न पत्र सामने आता है, जिन्होंने पढ़ा है तो उनके लिए परेशानियां कम होती है, जिन्होंने कम पढ़ा उनको परेशानियां ज़्यादा होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रश्न पत्र सिलेबस से कुछ हट के कुछ ऐसे प्रश्न जिनको हमने नहीं देखा है, जैसे ही उस पर नज़र जाता है तो एकदम से हम डर जाते हैं। हमारी स्थिति, मानसिक स्थिति उसको बर्दाश्त करने के लिए और उस परीक्षा को शुरुआत करने में बड़ी कठिनाई और बड़ी परेशानी होने लगती है। इतना पढ़े, इसमें से इतना क्वेश्चन है, मुझे तो लगता है कि एक भी नहीं, किसी क्वेश्चन का अधूरा उत्तर याद है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अब क्या करें, परेशानी केवल उस प्रश्न पत्र को शुरुआत करने भर की होती है। जैसे ही हम एक प्रश्न को चुने और उसका उत्तर जैसे ही लिखना प्रारंभ करते हैं तो फिर अंत स्वतः हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लिखना प्रारंभ करते हैं तो हमारी मेमोरी भी साथ में काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि हम उस तनाव से धीरे धीरे निकलना प्रारंभ कर देते हैं। और फिर एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न, यहाँ ये पढ़े थे, वहाँ वो पढ़े थे, इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं तो थोड़ा तनाव कम हो जाता है। तो हमारा छात्रों का जो सबसे बड़ा परीक्षा के समय जैसे ही एग्ज़ाम में बैठेंगे, प्रश्न पत्र आएगा तो सबसे पहले अपने आप को स्थिर करेंगे, प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद शुरुआत हम उस प्रश्न से करेंगे जिस प्रश्न का उत्तर हमें सटीक याद है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतने सारे प्रश्न में कोई एक ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसके बारे में जानकारी नहीं है, और केवल हमने उस प्रश्न को लेकर शुरुआत भर कर दी तो फिर सारा तनाव, सारा डर समाप्त हो जाता है। और उसके बाद फिर हमें एक प्रश्न के बाद दूसरे प्रश्न, दूसरे के बाद तीसरे प्रश्न, एक जो
लय आप हम पकड़ते हैं लिखने का, और मेमोराइज जो हमारी जो मेमोरी होती है वह धीरे धीरे हमारा साथ देने लगती है, और परिणाम कि हम लोग उस एग्ज़ाम को आसानी से ख़त्म कर देते हैं। और यदि हम इसी दुविधा में रहें कि शुरुआत कहाँ से करें, तो इससे हमारा समय बर्बाद होता है। हम जितना बैठे रहेंगे सोचेंगे उतना ही समय बर्बाद होगा और उतना ही मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। तो जैसे ही प्रश्न पत्र आए, पहला काम हम उसको पढ़ेंगे और पढ़ करके उस प्रश्न को ढूंढेंगे जिस प्रश्न का उत्तर हमें याद है, हमने पढ़ा है, उससे शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे वह जो आपका एग्ज़ाम परीक्षा जो बहुत भारी लग रहा था वह आसान हो जाएगा और अच्छा परिणाम भी आने की संभावना बढ़ेगी। तो ये भय, सबसे पहले परीक्षा का भय निकालेंगे मन से, और अभी जो समय बचा है उस समय का सदुपयोग करें। आपने पूरे साल या 2 साल क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, ये सब कुछ डिपेंड करता है आने वाले आपके रिजल्ट पर। हालांकि जब परिणाम आने का समय होगा तब एक और कोशिश करूँगा छात्रों से फिर से एक बार मिलूँ, एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि छात्रों से और अभिभावकों से भी उस परिणाम के समय मिलना ज़रूरी है, क्योंकि परिणाम बहुत कुछ मायने रखता है। तो फिलहाल अभी आपका समय है, जितना भी दिन बचा है, 4 दिन, 10 दिन या 15 दिन, इस 15 दिन के समय का सदुपयोग करें। क्योंकि अभी हम लोग को याद है जब कक्षा 8वीं में पढ़ते थे, एक सर आया करते थे, राजू सर, तो समय के बारे में बड़ा अच्छा बोलते थे कि समय एक ऐसा पहलवान है जिसके माथे के अगले हिस्से में बाल होता है, पीछे कुछ नहीं होता। जिसने उसे आगे से पकड़ा उसने समय को पटका, और जिसने आगे से छोड़ दिया तो फिर पकड़ने के लिए हाथ में कुछ रहता नहीं है, फिर उस समय आपको पटक देता है। और जब समय पटकता है तो फिर हम खड़े होना तो दूर, हम दोनों पैरों पर खड़े होना तो दूर, हम उस पैर का उपयोग भी कभी कभी जीवन में नहीं कर पाते हैं। तो अभी जो समय बचा है उसका सदुपयोग करें, और आने वाली परीक्षा का जो भी डर है उसको दूर करके अध्ययनरत रहें और निरंतर पढ़ते रहें और निरंतर रिवाइज करते रहें। ये 15 दिन का समय आपके लिए बहुत महत्व रखता है, चाहे 15 दिन हो, 10 दिन हो, जिनके पास जितना समय है। 10th वालों का अभी लगभग 1 महीना बचा हुआ है, तो कोशिश कीजिए। और एक अंतिम बात मैं बच्चों को कह देना चाहता हूँ कि आप यदि कम पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, या क्वेश्चन कुछ आउट ऑफ सिलेबस है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम इतना करें कि उस प्रश्न से संबंधित कुछ भी आपको अपनी पुस्तक से याद है कि ये इस अध्याय का है, उस अध्याय से संबंधित कोई प्रश्न है, कुछ भी 1 लाइन 2 लाइन याद है, कम से कम उसको लिख दें, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे में काबिलियत है, परंतु कुछ परेशानियां हैं, याद नहीं है, ये चीज़ें समझ जाएं। किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं, कोशिश करें कि सभी प्रश्नों का उत्तर अपने तरीके से नहीं यदि आप किताब के, पुस्तक के, बुक के तरीके से नहीं उत्तर दे पा रहे हैं, तो अपने ही तरीके से ज़रूर उत्तर दें और आपका परिणाम अच्छा ही होगा। तो सभी छात्र छात्राओं को बेस्ट ऑफ लक।
आने वाले आगामी परीक्षा के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद।